आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और उसमें आज हमारा पार्ट 6 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो सबसे पहले आज हम देख लेते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात नर जनन तंत्र का संरचना क्या होता है। नर जनन तंत्र, इसके स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको टेस्टिस मैंने पढ़ा दिया है, उसके बाद बाकी ऑर्गन्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम अगर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखते हैं तो सर्वप्रथम देखिए ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ये है हमारा स्कॉर्टम। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ये क्या है? स्कर्टम। और स्कर्टम के अंदर हमारा क्या है? ये टेस्टिस है। ये क्या है? हमारा टेस्टिस। अब ये टेस्टिस जो होता है, यहाँ टेस्टिस के बाद बहुत सारे रीटी टेस्टिस, वासा इफेरेंसिया वगैरह होते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा इसको। अब इसको हम कहते हैं इपिडिडाइमिस। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इपिडिडाइमिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इपिडिडाइमिस। क्लियर है? जहां पे स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे? मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन। क्लियर है? अब देखिए यहां से टेस्टिस से स्पर्म बनने के बाद एपिडिडाइमिस में आता है, यहां मैच्योर होता है और यहां से ये जो नली दिखाई दे रही है, ये नली, इसको हम कहते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस कहते हैं इस नली को। ये नली क्या करती है? ये इस नली का ये फंक्शन है कि ये स्पर्म को कैरी करती है। क्या करती है? ये कैरी स्पर्म को ले जाती है और यूरेथ्रा तक छोड़ती है। कहां तक? यूरेथ्रा तक। अर्थात ये स्पर्म डक्ट भी इसको कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? स्पर्म डक्ट। क्लियर है? अब ये आगे, अब देखिए ये दोनों तरफ से, इधर से भी एक स्पर्म डक्ट और एक टेस्टिस मैंने एक ही तरफ बनाया है। आप समझिए दोनों तरफ ये ऐसी संरचना, ये पूरी ऐसी संरचना एक इधर भी होती है। क्लियर है? अब जब हम इधर आते हैं तो ये आगे स्पर्म डक्ट आती है, तो यहां से एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं सेमिनल वेजाइकल। एक ग्लैंड इधर भी होता है और एक ग्लैंड इधर होता है, यानी कि सेमिनल वेजाइकल की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। सेमिनल वेजाइकल का फंक्शन है कि ये क्या करता है? ये सीमेन सीक्रेट करता है, सीमेन बनाता है। क्या बनाता है? सीमेन का निर्माण करता है, सीमेन फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? अब यहां से, अब इधर से स्पर्म आता है, इधर से ऐसे स्पर्म आएगा, केवल स्पर्म आएगा, लेकिन जैसे ही सेमिनल वेजाइकल के बगल से ये गुजरेगा, अब ये लिक्विड इसमें आ जाएगा। नाउ स्पर्म इन द सीमेन। अब जो स्पर्म है वो किस में आ जाएगा? सीमेन में आ जाएगा। अब ये जो स्पर्म है, जो आ रहा था केवल स्पर्म, अब ये आ जाएगा सीमेन में। तो सीमेन क्या करता है? स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या देता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है ये सीमेन। न्यूट्रिशन देने का काम करता है, अर्थात पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। अब ये आके यहां से, जिसको हम इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ये हमारा क्या है? ये इजाकुलेटरी डक्ट है, ये इजाकुलेटरी डक्ट है। अब ये आके हमारा इधर यूरेथ्रा से मिल जाता है। किससे मिल जाता है? यूरेथ्रा से। चूंकि ह्यूमन में, मेल में यूरिन भी उसी रास्ते से पास होता है और स्पर्म भी उसी रास्ते से पास होता है, तो ये हमारा क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है, यानी कि ये क्या है? मूत्राशय। क्या है? मूत्राशय है। अब इस यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट आगे बढ़ते हैं तो एक ग्लैंड होता है गोल सा, जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। एक होता है संख्या में, इसकी एक होती है।
अब ये प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड के आगे ये जो नली दिखाई दे रही है इसको कहते हैं यूरेथ्रा। अब यहां से अब जब ये आगे बढ़ेंगे तो यहां जैसे ही इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा से मिल जाती है, अब ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट हो जाता है। अब ये क्या कहलाने लगता है? यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहलाने लगता है। मूत्र जनन नलिका क्या कहलाती है? मूत्र जनन नलिका कहलाती है। अर्थात यूरिन को भी पास करेगा और स्पर्म को भी यहां से ये पास करेगा। या इसके पहले ये स्पर्म अलग आ रहा था, यूरिन अलग आ रहा था, लेकिन यहाँ ये मिल गया। जहां मिलता है वहां से ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट मूत्र जनन नलिका का निर्माण करती है। अब यहाँ पे एक ग्लैंड और होता है जिसको कहते हैं काउपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं? काउपर्स ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड्स मिल करके लगभग ये लिक्विड सिक्रीट करते हैं। काउपर्स ग्लैंड एक प्रकार का लिक्विड सिक्रीट करता है जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसको हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अब इसके हम आगे आते हैं तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। इसको हम कहते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं? पेनिस। शिश्न क्या है? ये हमारा शिश्न है, इसको बोलते हैं शिश्न। अब देखिए ये शिश्न के चार ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा। कार्पोरा कैवर्नोसा ये वाली जो संरचना है ये क्या है? ये कार्पोरा कैवर्नोसा है। इसके नीचे चूंकि हमारा पेनिस एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है और इसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है, ये वाला ये हमारा क्या है? ये कहलाता है कार्पस स्पंजियोसम। ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं कार्पस कैलोसम। अब आगे आते हैं तो ये थोड़ा सा पीछे वाले पोर्शन से ये थोड़ा सा थिक होता है, खुला हुआ होता है। इस खुले हुए पोर्शन को बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। अर्थात जो पेनिस का अगला पोर्शन होता है टिप, उसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस कहते हैं। क्लियर है? अब ये ग्लैंस पेनिस जो होता है एक स्किन के द्वारा, एक त्वचा के द्वारा कवर होता है। इस त्वचा को बोलते हैं फोरस्किन। क्या बोलते हैं? फोरस्किन कहते हैं, या इसी को हम प्रीफ्यूज कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीफ्यूज कहते हैं। अब ये प्रीफ्यूज के अंदर यहाँ पे ग्लैंस पेनिस पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जिस ग्लैंड्स को हम बोलते हैं प्रीप्यूशियल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? प्रीप्यूशियल। इसके अंदर इससे ढका होता है ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रीफ्यूशियल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? प्रीफ्यूशियल ग्लैंड। अब ये ग्लैंड क्या करता है? एक प्रकार का व्हाइट सब्सटेंस सिक्रीट करता है। क्या करता है? व्हाइट सब्सटेंस, जिसको हम कहते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा सिक्रीट करता है। और ये मैग्मा जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को लिए बड़ा सेंसिटिव होता है। क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, इन्फेक्शन अर्थात ये जीवाणुओं के संक्रमण के लिए बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होता है। अगर इसकी सफाई नहीं की जाती है तो ये यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं और ये इसमें से बदबू आने लगती है। ठीक है, तो इस मैग्मा की वजह से स्मेलिंग आती है उसमें। और इसकी ओपनिंग को, इसके जो पेनिस के ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? मिटस कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मिटस या मिट्स कहते हैं। अब यहां से क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंतर यह है कि मेल में स्पर्म और ओवा दोनों को बाहर निकालने के लिए केवल एक ही ओपनिंग होती है, मिटस, एक्सटर्नल मिटस। लेकिन फीमेल में यूरिन को पास करने के लिए अलग ओपनिंग होती है और इंटरकोर्स या स्पर्म रिसीव करने के लिए अलग ओपनिंग होती है, जिसको हम बर्थ कैनाल या वेजाइना कहते हैं। क्लियर है? तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये विजिबल होगा क्लियरली। कल एक वीडियो डाला था मैंने, वो विजिबल नहीं था, इसके लिए सॉरी। आज उसको हम फिर थोड़ा सा पार्ट रिपीट कर देंगे। तो
आज का ये वीडियो आप देखिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।